व्हाट इज पॉलिनेशन? पॉलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि पॉलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो जाते हैं, उसे हम पॉलिनेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। मेनली इसमें जो मेल गैमेट है वो पॉलन ग्रेन के अंदर डेवलप होता है और उसके बाद जब पॉलन ग्रेन ओपन होता है तो वो गैमेट स्टिग्मा के ऊपर चला जाता है, तो उसी प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फ्रूट्स एंड सीड प्रोडक्शन में। और पॉलिनेशन से पहले एक प्रोसेस होता है डाइसेंस का, वो पॉलिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर डाइसेंस नहीं होगा तो पॉलिनेशन एक तरीके से पॉसिबल नहीं है। अब डाइसेंस का मीनिंग क्या होता है? डाइसेंस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि जो हमारी पॉलन ग्रेन्स है जो कि एंथर के अंदर क्लोज है, वो जो एंथर है वो ओपन हो जाता है और जो पॉलन ग्रेन्स है उसमें से रिलीज हो जाते हैं ताकि पॉलिनेशन का प्रोसेस हो सके। उसे हम क्या कहते हैं? डाइसेंस ऑफ एंथर। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन के टाइप्स। पॉलिनेशन के मेनली 2 टाइप्स होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के भी 2 टाइप्स दे रखे हैं, ऑटोगैमी एंड जेनेटोगैमी। एंड क्रॉस पॉलिनेशन आल्सो हैज अ टाइप इज कॉल्ड जेनोगैमी। अब हम इसको आगे इलेबोरेट करके पढ़ेंगे। पहले हम एक डायग्राम देख लेते हैं जिसमें हमें पॉलिनेशन दोनों टाइप के पॉलिनेशन बता रखे हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। फर्स्ट है हमारा ऑटोगैमी। सेल्फ पॉलिनेशन का जो फर्स्ट पार्ट है वो ऑटोगैमी होता है। उसमें हमें जो पॉलन ग्रेन्स है वो भी स्टिग्मा पर ट्रांसफर होंगे, पर इसमें सिर्फ एक ही फ्लावर से हमारा काम हो जाएगा। जो सेल्फ पॉलिनेशन है उसमें अगर हमारे पास सिर्फ एक ही फ्लावर प्रेजेंट है, बट वो फ्लावर क्या होना चाहिए? बाइसेक्सुअल होना चाहिए। अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो हम ऑटोगैमी तरीके से सेल्फ पॉलिनेशन करा सकते हैं, क्योंकि इसमें जो फ्लावर है उसमें दोनों मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट होते हैं, और जो मेल पार्ट है वो उसके पॉलन ग्रेन्स खुद के फ्लावर के स्टिग्मा पर अटैच होकर पॉलिनेशन का प्रोसेस करवाता है। इसमें हमें 2 फ्लावर की जरूरत नहीं है। बट अगर सेल्फ पॉलिनेशन में अगर सेम प्लांट के 2 फ्लावर्स हैं, सेल्फ पॉलिनेशन में फ्लावर के सेम प्लांट के अगर 2 फ्लावर्स हैं, तो उसमें अगर एक मेल गैमेट फीमेल पार्ट के ऊपर जाता है तो हम जेनेटोगैमी कहेंगे। मतलब ये है कि जो पॉलन है वो ट्रांसफर होंगे दूसरे फ्लावर पे सेम प्लांट के। तो इसमें जरूरी नहीं है कि फ्लावर बाइसेक्सुअल हो, इसमें यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है कि 2 फ्लावर है तो एक फ्लावर मेल फ्लावर हो सकता है, एक फीमेल फ्लावर हो सकता है। बट ऑटोगैमी में फ्लावर बाइसेक्सुअल ही चाहिए, तभी ऑटोगैमी सेल्फ पॉलिनेशन हो पाएगा। नेक्स्ट हमें डायग्राम में दिखा रखा है, यहाँ पर भी यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन दिखा रखा है, इसमें जेनोगैमी दिखा रखा है। जेनोगैमी का मतलब क्या होता है? जो पॉलन ग्रेन्स है वो ट्रांसफर होंगे दूसरे फ्लावर पर, और दूसरा फ्लावर होना चाहिए किसी दूसरे प्लांट का, डिफरेंट प्लांट का डिफरेंट फ्लावर होना चाहिए दोनों, तभी क्रॉस पॉलिनेशन हो पाएगा। अब हम आगे इसको और डिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड हमारी आ गई है सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन अभी हमने देखा कि जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो एंथर से स्टिग्मा पर जा रहे हैं, उसे ही हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि फ्लावर यूजुअली बाइसेक्सुअल होता है और यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है। हमने देखा था कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा तो हमारे सेल्फ पॉलिनेशन में ऑटोगैमी होगा, और अगर बाइसेक्सुअल है तो जेनेटोगैमी से सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। अब हम डायग्राम के थ्रू देखेंगे। इसमें एक फ्लावर दे रखा है, ये पॉलन ग्रेन्स हैं, एंथर से निकल रहे हैं और ये फीमेल पार्ट स्टिग्मा के ऊपर जाकर अटैच हो जाएंगे और ये प्रोसेस सेल्फ पॉलिनेशन का हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम सेल्फ पॉलिनेशन का ऑटोगैमी पढ़ेंगे। ऑटोगैमी में हमने अभी देखा ही है कि ऑटोगैमी नेचुरल प्रोसेस है। ऑटोगैमी एक नेचुरल प्रोसेस है और इसमें जो फ्लावर है सिर्फ बाइसेक्सुअल ही होना चाहिए। ऑटोगैमी फ्लावर्स इन ऑटोगैमस फ्लावर्स द स्टिग्मा एंड द एंथर ऑफ फ्लावर राइप ऑलमोस्ट स्टेम में से। अब इसमें फ्लावर अगर बाइसेक्सुअल है और एक ही फ्लावर पे पॉलिनेशन होगा तो इसमें एक कंडीशन बहुत जरूरी है कि जो फ्लावर्स हैं उसकी मेल और फीमेल पार्ट एक साथ मैच्योर हों, तभी वो दोनों पॉलिनेशन कर पाएंगे। अगर वो अलग अलग टाइम पर होंगे तो वो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर पाएंगे, ऑटोगैमी वाला सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे जेनेटोगैमी। जेनेटोगैमी इट इज द कंडीशन वेयर पॉलन ग्रेन्स अगर बिटवीन डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। यहाँ पर फ्लावर्स तो डिफरेंट होंगे बट प्लांट सेम होगा, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है एक ही प्लांट में पॉलिनेशन का होना। तो सेम प्लांट में पॉलिनेशन होगा बट फ्लावर्स 2 डिफरेंट होंगे, तो इसमें जो फ्लावर्स की कंडीशन है वो दोनों हो सकती है, यूनिसेक्सुअल भी हो सकती है और बाइसेक्सुअल भी हो सकती है। तो जरूरी नहीं है ऑटोगैमी की तरह कि इसमें भी फ्लावर बाइसेक्सुअल ही हो। Genetogamy is considered a type of self-pollination that occur in the same flower. However, this method is required a vector or external agents. अब अगर सेम फ्लावर है तो वो
किसी भी तरह से पॉसिबल हो जाता है कि एक ही फ्लावर में अगर पॉलिनेशन होना है, बट अगर फ्लावर अलग-अलग है सेम प्लांट के भी, तो उसके लिए कोई ना कोई वेक्टर हमें चाहिए। बिना वेक्टर के पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो हमें कुछ ना कुछ वेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है ज़ेनाटोगैमी में। अब हमने 2 टाइप पढ़ लिया, ऑटोगैमी पढ़ लिया हमने, ज़ेनाटोगैमी पढ़ लिया। अब हम अडैप्टेशंस देखेंगे। सेल्फ पॉलिनेशन के क्या-क्या अडैप्टेशंस हैं कि जिससे कि सेल्फ पॉलिनेशन हो पा रहा है। उन अडैप्टेशन के बिना पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं है। सबसे पहला टाइप है अडैप्टेशंस में होमोगैमी। इट इज द कंडीशन इन विच द एंथर एंड द स्टिग्मा फ्लावर मैच्योर एट सेम टाइम। इसमें एक कंडीशन, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि जो फ्लावर्स हैं उसके एंथर एंड स्टिग्मा दोनों सेम टाइम पर मैच्योर होंगे। और ये एग्जांपल हमें देखने को मिल सकता है मिराबिलिस में। मिराबिलिस इसका एग्जांपल है। और आगे हम नेक्स्ट टाइप देखेंगे क्लिस्टोगैमी। इसमें क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स विच नेवर ओपन। इसमें कंडीशन क्या है, अडेप्टेशन की कंडीशन ये है कि जो फ्लावर है वो ओपन ही नहीं होता है। अगर वो फ्लावर ओपन नहीं होगा तो वो हमारा जो प्रोसेस है या अडेप्टेशन, उसे हम हिस्टोगेमी कहेंगे। ऐसे में सेल्फ पॉलिनेशन इज कैरिड आउट विद इन क्लोज्ड बड। अब अगर फ्लावर ओपन ही नहीं होगा तो क्रॉस पॉलिनेशन तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब फ्लावर ओपन ही नहीं होगा तो पॉलन ग्रेन्स बाहर नहीं आ पाएंगे, और वो बाहर नहीं आ पाएंगे तो वो पॉलिनेशन नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए क्लिस्टोगैमी में क्या होता है कि जो फ्लावर है वो ओपन नहीं होता, विद इन द बर्ड ही इसका पॉलिनेशन होता है। और इसका एक डिसएडवांटेज ये भी है कि ये क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट नहीं करता है। और इसके एग्जांपल्स हमें देखने को मिल सकते हैं ओक्सालिस एंड ड्रोसेरा। ये एग्जांपल्स हैं। इन फ्लावर्स, इन प्लांट के फ्लावर्स में जो फ्लावर्स है वो कभी ओपन नहीं होते हैं, बर्ड्स के अंदर इसमें पॉलिनेशन होता है। हाँ, अब हम इसके एडवांटेजेस देखेंगे। सेल्फ पॉलिनेशन करवाया तो है, होता है पहला। सेल्फ पॉलिनेशन एक नेचुरल प्रोसेस भी है, तो इसमें क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, क्या फायदे हो सकते हैं। तो इसका सबसे पहला एडवांटेज है कि जो सेल्फ पॉलिनेशन है वो जेनेटिकली सिमिलर जीन्स होते हैं। क्यों? क्योंकि या तो विद इन अ फ्लावर ही होगा, अगर ऑटोगैमी होगा तो उसके जीन सेम रहेंगे। और एक ही प्लांट में अगर दोनों फ्लावर में पॉलिनेशन हो रहा है तो भी जीन सेम होंगे, क्योंकि प्लांट सेम है तो जीन सेम ही रहेंगे। तो इसका एक एडवांटेज हम कह सकते हैं कि हमें अगर सेम टाइप का प्लांट चाहिए, सेम वही वैरायटी चाहिए, तो हम सेल्फ पॉलिनेशन से उसे रेज कर सकते हैं। दूसरा है एलिमिनेशन ऑफ रिसेसिव कैरेक्टर। और एक रिसेसिव कैरेक्टर्स होते हैं वो भी एलिमिनेट हो जाते हैं सेल्फ पॉलिनेशन में। इट डज नॉट स्ट्रांगली डिपेंड अपॉन द पॉलिनेटिंग एजेंट। सेल्फ पॉलिनेशन है, विद इन द सेम प्लांट हो रहा है, तो हमें किसी वेक्टर की कोई खास जरूरत नहीं। ऑटोगैमी में तो बिल्कुल भी खास जरूरत नहीं है, जेनेटोगैमी में थोड़ा बहुत जरूरत होती है। तो इसमें कोई खास हमें पॉलिनेटिंग एजेंट्स की जरूरत नहीं है। सेल्फ पॉलिनेशन रिड्यूस द लॉस ऑफ पॉलन ग्रेन्स। जो सेल्फ पॉलिनेशन है उसमें पॉलन ग्रेन्स का लॉस भी बहुत कम होता है। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो पॉलन ग्रेन्स है वो सेम फ्लावर में या तो पॉलिनेशन कर रहे हैं, तो जितने भी पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर होंगे तो ज्यादा वेस्टेज नहीं होगा। क्योंकि अगर एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे जाएगा, किसी भी वेक्टर के थ्रू जाएगा, तो वो आधे से ज्यादा पॉलन ग्रेन्स वेस्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर लॉस की पॉसिबिलिटीज बहुत कम होती है। ये हमारे एडवांटेजेस हो गए। अब हम डिसएडवांटेजेस देखेंगे। हाँ, डिसएडवांटेज हमारे दो तरह के हैं। सेल्फ पॉलिनेशन में हमने जो फायदा देखा था उसी का एक नुकसान भी है कि इसमें इवोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। जीन सेम होते हैं, इस वजह से इवोल्यूशन से नहीं हो पाता है, और न्यू कैरेक्टर्स भी प्लांट में नहीं आ पाते हैं। और नेक्स्ट है प्लांट इज लेस रेजिस्टेंट टू एनवायरमेंटल स्ट्रेस एंड डिजीज। और इसमें जो एनवायरमेंटल स्ट्रेस होता है, डिजीज से ये इतना ज्यादा प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है सेल्फ पॉलिनेशन में। क्यों? क्योंकि अगर कोई डिजीज है प्लांट को और वो सेल्फ पॉलिनेशन कर रहा है, तो वो अगली वाली जनरेशन में भी वो जो डिजीज है वो हो सकता है ट्रांसफर हो। अब हम नेक्स्ट टाइप देखेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन हमने देखा ही है कि दो अलग अलग प्लांट्स होंगे, एक और दो अलग अलग प्लांट्स के फ्लावर्स होंगे, और उसमें जो पॉलन ग्रेन्स है वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाकर स्टिक हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे, तो उसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन ऑलवेज रिक्वायर्ड अ वेक्टर। जैसे कि सेल्फ पॉलिनेशन में हमें रिक्वायर्ड नहीं होती है वेक्टर या किसी एजेंट की, बट क्रॉस पॉलिनेशन में हमें नेसेसरी है और मस्ट है कि एजेंट होना ही चाहिए। बिना एजेंट या वेक्टर के क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो सकता है। और इसे हम कह सकते हैं जीनोगैमी इज अ टाइप ऑफ, इसका टाइप भी कह सकते हैं, या क्रॉस पॉलिनेशन का दूसरा नाम भी कह सकते हैं। अब हम डायग्राम देखेंगे। ये देखो, दो फ्लावर्स हैं, अलग अलग प्लांट्स के हैं, और इसमें क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। यहाँ से इस फ्लावर्स के जो एंथर हैं इस फ्लावर के स्टिग्मा पर स्टिक कर रहे हैं, और इस फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर स्टिक हो रहे हैं, तो इसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। अब इसमें भी अडेप्टेशंस हैं। बिना अडेप्टेशन के क्रॉस पॉलिनेशन भी पॉसिबल नहीं है। जैसे कि उसमें सेल्फ पॉलिनेशन में भी हमने देखा था
कि वहां पर भी अडेप्टेशन थे और वो अडेप्टेशन बहुत जरूरी है, उसके बिना सेल्फ पॉलिनेशन भी नहीं होगा और क्रॉस पॉलिनेशन भी बिना अडेप्टेशन के पॉसिबल नहीं है। तो इसमें पहला टाइप है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी मतलब नाम से हमें पता चल रहा है सेल्फ, मतलब कि जो पॉलन ग्रेन्स है वो वाइबल तो होंगे कि वो पॉलन ग्रेन पॉलिनेशन कर सके, बट वो पॉलिनेशन नहीं करते हैं, जानबूझ के नहीं करते हैं। इट इज द कंडीशन वेयर पॉलन्स ऑफ अ फ्लावर डू नॉट ग्रो, या तो वो ग्रो नहीं करेंगे और ग्रो वेरी स्लोली इफ दे फॉल ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर एज टू प्रिवेंट सेल्फ फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होगा कि कोई फ्लावर है सेम प्लांट के, या तो सेम फ्लावर के ही मेल और फीमेल पार्ट एक साथ मैच्योर नहीं होंगे, या फिर सेम प्लांट के दो फ्लावर हैं तो उसमें भी जो मेल और फीमेल फ्लावर्स हैं तो उनके जो मेल और फीमेल गैमेट है वो सेम टाइम पर मैच्योर नहीं होंगे। अगर वो सेम टाइम पे मैच्योर नहीं होंगे तो एक मैच्योर हो जाएगा, दूसरा मैच्योर नहीं होगा, तो पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, वो रिजेक्ट कर देगा। अगर पॉलन ग्रेन्स अगर मैच्योर है और वो स्टिग्मा पे जा रहे हैं और स्टिग्मा मैच्योर नहीं है तो पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं है, और पॉलन ग्रेन्स मैच्योर नहीं है तो पॉलन ट्यूब जर्मिनेट नहीं करेंगे पॉलन ग्रेन्स। और तो हमें इसमें मेन कंडीशन यही है कि अडेप्टेशन यही है कि इसमें जो मेल और फीमेल गैमेट है दोनों एक साथ मैच्योर नहीं होंगे। और हमें ये एग्जांपल्स देखने को मिल सकता है मालवा में जो पॉलन ग्रेन्स है वो जर्मिनेट नहीं करते हैं एट ऑल द टाइम ऑन द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। जो मालवा का जो प्लांट होता है उसमें जो दो फ्लावर्स होते हैं उसी के, वो कभी भी जर्मिनेट पॉलन ग्रेन्स कभी भी जर्मिनेट नहीं करते हैं स्टिग्मा के सेम प्लांट, ठीक है। इनहिबिट करते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं, हम रोकते हैं एक तरीके से ग्रोथ हो जेनेटिकली अनडिटरमाइंड बाय द सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब ये है कि दोनों जो है वो मैच्योर नहीं होंगे। नेक्स्ट अडेप्टेशन है डाइकोगैमी। इन सम प्लांट्स ऑफ स्टिग्मा में बिकम रिसेप्टिव बिफोर द पॉलन ऑफ द, इसमें अलग है, उसका उल्टा है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का। या फिर एक अलग कंडीशन हम कह सकते हैं, इसमें जो स्टिग्मा है वो तो रिसेप्टिव हो जाता है, मतलब स्टिग्मा मैच्योर हो रहा है वो रिसेप्ट कर लेता है कर लेगा, बट जो pollen of the same flower are mature or the anther shed their pollen before the stigma of same flower because of receptive. This condition is known as dichogamy and is an important device to avoid self pollination. इन सम फ्लावर ऑफ स्टिग्मा, कुछ प्लांट्स की जो स्टिग्मा होती है वो रिसेप्टिव हो जाती है किससे, पॉलन ग्रेन्स के मैच्योर होने से पहले, मतलब स्टिग्मा तो रिसेप्ट कर लेगी, पहले ही हो जाएगी रिसेप्टिव, बट जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो मैच्योर नहीं हो पाएंगे उस टाइम तक या बाद में मैच्योर होंगे, तो पॉलिनेशन नहीं हो पाता, इससे सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट होता है। ये एक तरीके से डिवाइस, एज ए डिवाइस भी हम यूज कर सकते हैं सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए। इन सम डाइकोगैमी फ्लावर्स सच एज इलीबियम एंड साल्विया, साल्विया इस एग्जांपल है डाइकोगैमी का, जिसमें कि एंथर जो है मैच्योर हो जाते हैं स्टिग्मा के रिसेप्टिव होने से। मतलब कंडीशन यही रहेगी, या तो पहले मैच्योर हो जाएगा एंथर और स्टिग्मा बाद में रिसेप्टिव होगी, या स्टिग्मा पहले रिसेप्टिव हो जाएगी और एंथर बाद में मैच्योर होगा। तो ये दोनों ही कंडीशन में डाइकोगैमी अडेप्टेशन हम कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन का, और दोनों में सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं है। अब नेक्स्ट टाइप है हर्कोगैमी। हर्कोगैमी इन सम बाइसेक्सुअल फ्लावर द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर इन द स्टाइल इन सच दैट ऑटोगैमी इज मैकेनिकली इम्पॉसिबल। इसमें जो फ्लावर्स हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं, जो फ्लावर्स, इसमें हर्कोगैमी एक ऐसा अडेप्टेशन है जिसमें कि ऑटोगैमी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें जो फ्लावर्स हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, तो सेम फ्लावर में वो पॉलिनेशन कर लेते हैं। बट हमारा जो हर्कोगैमी है वो क्रॉस पॉलिनेशन का अडेप्टेशन है, तो उसमें अलग अलग होना चाहिए, प्लांट अलग अलग होने चाहिए ताकि अलग अलग फ्लावर्स यूज कर सके हम क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। तो ऑटोगैमी में तो बाइसेक्सुअल होना चाहिए फ्लावर, बट क्रॉस पॉलिनेशन में हमारा कोई जरूरी नहीं है कि बाइसेक्सुअली हो। ये हमें एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, कैरियोफाइलॉक्सिस इज द एग्जाम्पल फॉर द स्टाइल इज मच लॉन्गर देन द स्टेमन। इसमें हर्कोगैमी में क्या कंडीशन होगी कि स्टाइल बहुत लॉन्गर होगी स्टेमन से, जिससे कि स्टाइल अगर लॉन्गर होगी तो जो एंथर से जो पॉलन ग्रेन्स है वो रीच ही नहीं कर पाएंगे और फेल हो जाएंगे पॉलन ग्रेन्स को स्टिग्मा तक पहुंचाने में। अब नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे हेट्रोस्टाइली। हेट्रो का मतलब हमें नाम से ही पता चला, हेट्रो मतलब डिफरेंट, स्टाइल मतलब फीमेल पार्ट में स्टाइल की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ मीनिंग है जो स्टाइल की लेंथ है उससे उससे रिलेटेड ये अडेप्टेशन है। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ अडेप्टेशन टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं प्रिमुला वल्गारिस। इसमें दो टाइप के हैं हेट्रोस्टाइली में, या तो लॉन्ग स्टाइल फ्लावर होंगे या शॉर्ट स्टाइल फ्लावर्स होंगे।
या तो हमारे फ्लावर जो है फ्लावर्स में जो स्टाइल है या तो लॉन्ग होगी, फर्स्ट टाइप है लॉन्ग स्टाइल्ड फ्लावर, सेकंड है शॉर्ट स्टाइल्ड फ्लावर। शॉर्ट स्टाइल में क्या होगा, विच possesses a long standing high above anther, मतलब लॉन्ग स्टाइल होगी तो स्टेमन्स स्मॉल होंगे तो उसके पॉलन ग्रेन्स रीच नहीं कर पाएंगे, ज्यादा हाइट पर रीच नहीं कर पाएंगे पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे, तो ये हाइड्रोस्टाइल हो जाएगा। या फिर स्टाइल शॉर्ट होगी विच बियर अ स्टिग्मा ऑफ अबाउट हाफ, उसकी लेंथ हाफ होगी, half the height of corolla tube, thus standing well below the anther, anther के जस्ट नीचे ही होगी क्योंकि स्टाइल की लेंथ जस्ट हाफ है, तो एंड द स्टेमन आर लॉन्गर, स्टेमन बहुत लॉन्ग होगी, जो स्टाइल है वो स्टेमन्स की हाफ होगी, एंड द पॉलन ग्रेन्स आर स्फेरिकल एंड लार्ज, तो यहाँ पर भी पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ डिफरेंट लेंथ इन स्टाइल। अब हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे। इसका सबसे अच्छा एडवांटेज ये है कि इसमें इवोल्यूशन हम देख सकते हैं कैरेक्टर्स में, क्योंकि अलग अलग फ्लावर्स पॉलिनेट कर रहे हैं और फिर वो जर्मिनेट करेंगे, तो ये है। और दूसरा ये रेजिस्टेंस होते हैं, जस्ट सेल्फ पॉलिनेशन के एडवांटेजेस जस्ट अपोजिट है इसके एडवांटेजेस, इसमें रेजिस्टेंस हमें मिलेगी, ये रेजिस्टेंस कर पाएगा बहुत अलग अलग डिजीज से, हेल्प इन द रिप्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, और फ्लावर इसमें यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है, जैसे कि ऑटोगेमी में होता है बाइसेक्सुअल ही फ्लावर चाहिए, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें यूनिसेक्सुअल से हमारा काम हो जाएगा। डिसएडवांटेज क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि जो पॉलन ग्रेन्स है उनका बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है, और दूसरा हमारा डिसएडवांटेज है कि हमें अनवांटेड कैरेक्टर्स भी हम इसमें इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं जो हमें नहीं चाहिए। और तीसरा डिसएडवांटेज है स्ट्रांगली डिपेंड अपॉन एक्सटर्नल फैक्टर्स, में बिना वेक्टर या एजेंट के हम क्रॉस पॉलिनेशन नहीं करा सकते हैं, तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि बिना विंड, विदाउट वाटर, विंड एंड इंसेक्ट पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। अगला पॉलिनेशन का प्रोसेस क्या है, हमने पहले डेफिनेशन में पढ़ा ही था कि द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन इंक्लूड द फॉलोइंग स्टेप, शेडिंग, सबसे पहले जो पॉलन ग्रेन्स है वो शेड होंगे और स्टिग्मा के प्लेटफॉर्म पे जाकर स्टिक हो जाएंगे। ऑन फेवरेबल कंडीशन द पॉलन ग्रेन जर्मिनेट, और जब फेवरेबल कंडीशन आएगी स्टिग्मा पर तब वो पॉलन ग्रेन्स जर्मिनेट कर जाएंगे। एंड फ्रॉम अ जर्म ट्यूब और पॉलन ट्यूब, और जर्म ट्यूब और पॉलन ट्यूब भी आ जाएगी। देन द पॉलन ट्यूब मूव डाउनवर्ड, जो पॉलन ट्यूब है वो डाउनवर्ड मूव करेगी फ्रॉम द स्टिग्मा ऑफ स्टाइल पिस्टल, स्टिग्मा से नीचे होते हुए चली जाएगी अलॉन्ग विद द स्पर्म सेल्स, उसमें क्योंकि हम हमारे पॉलन ग्रेन्स है तो उसमें से स्पर्म सेल निकलेगी, और वो जाएगी कैसे, बिना पॉलन ट्यूब के वो ट्रांसफर नहीं हो पाएगी, तो जैसे पॉलन ग्रेन आते हैं फिर पॉलन ट्यूब बनती है, पॉलन ट्यूब बनने के बाद उसमें से हमारा जो स्पर्म सेल्स है या मेल गैमेट है वो हमारा जाता है और अंदर फीमेल पार्ट के पास जाता है, या फिर हम कह सकते हैं फ्यूज करता है एग सेल्स के साथ, और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस आगे होता है। अब हमने ये टाइप्स पढ़ लिए, टाइप्स के बाद हम वेक्टर की बात कर रहे थे या एजेंट्स की बात कर रहे थे, तो एजेंट्स दो टाइप के हो सकते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। नेम से हमें पता चल रहा है बायोटिक नॉन लिविंग एजेंट्स होंगे एबायोटिक, और बायोटिक जो एजेंट्स होंगे वो लिविंग होंगे। तो एबायोटिक में हमारे आ जाएगा विंड आ जाएगा, इंसेक्ट्स आ जाएगा, नहीं विंड और वाटर आएगा, सॉरी, हमारा जो बायोटिक है उसमें हमारा इंसेक्ट आएगा, एबायोटिक में हमारी नॉन लिविंग आ जाएंगी जैसे विंड या वाटर, इससे हमारा पॉलिनेशन होगा। इंसेक्ट पॉलिनेशन का एक दूसरा नाम भी है, हम कह सकते हैं एंटोमोफिलिक पॉलिनेशन कह सकते हैं, हम इंसेक्ट वाले पॉलिनेशन को ही हम नाम देंगे। अगर जो पॉलिनेशन है वो अगर वेक्टर के थ्रू हो रहा है और वो वेक्टर इंसेक्ट है तो हम उसे एंटोमोफिलिक पॉलिनेशन कहेंगे। अब इंसेक्ट के थ्रू जो होगा वो क्यों होगा, कि इंसेक्ट पॉलिनेशन क्यों कराएंगे, कुछ होना भी चाहिए फ्लावर में ऐसा जिससे कि पॉलिनेशन हो पाए, तो इंसेक्ट्स पॉलिनेट तभी करेंगे तब जब फ्लावर का साइज लार्ज होगा और कलरफुल होंगे, एकदम ब्राइट कलर्स के होंगे, तो इंसेक्ट्स ह्यूमन बींग्स भी अट्रैक्ट होते हैं ब्राइट फ्लावर से, तो हमारे इंसेक्ट्स भी जो है ब्राइट और लार्ज फ्लावर से क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। और अगला है इंसेक्ट है, इंसेक्ट से मेन एक चीज और चाहिए हमें कि नेक्टरीज होनी चाहिए और फ्लूइड लिक्विड या शुगरी लिक्विड होना चाहिए जिससे कि वो इंसेक्ट फीड करने के लिए अट्रैक्ट हो, तभी वो पॉलन ग्रेन्स उसके ऊपर स्टिक होंगे। और स्टिक कैसे होंगे, स्टिक जो स्टिग्मा है वहां से एक स्टिकी सब्सटेंस रिलीज होता है, और जैसे इंसेक्ट उस पर आके बैठता है या नेक्टरीज से या शुगरी फ्लूइड कंज्यूम करता है तो वो स्टिकी सब्सटेंस के कारण पॉलन ग्रेन्स उसके बैक पर जाकर स्टिक कर जाते हैं, और जब वो दूसरे फ्लावर्स पे जाकर बैठते हैं वापस नेक्टरीज के लिए सर्च करते हैं तो वो वहां पर जब सर्च दूसरे फ्लावर पे जाते हैं तो वो पॉलन ग्रेन्स शेड हो जाते हैं, तभी पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन हो पाता है। अगला हम देखेंगे विंड पॉलिनेशन। विंड पॉलिनेशन में अगर हमारा वेक्टर एज अ विंड है और विंड के थ्रू पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा तक पहुंच रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, तो हम उसे विंड पॉलिनेशन कहेंगे। देयर आर सर्टेन कंडीशंस फॉर द विंड पॉलिनेशन टू अकर, कुछ कंडीशन इसमें भी चाहिए, बिना उन कंडीशंस के पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर ही नहीं होंगे और विंड पॉलिनेशन होगा ही नहीं। हाँ, एक चीज और है इसमें, विंड पॉलिनेशन को हम कह सकते हैं एंटोमोफिलिक पॉलिनेशन, अगर विंड के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो एंटोमोफिली कहेंगे।
अब कंडीशंस क्या है, नॉन स्टिकी होना चाहिए, पॉलन ग्रेन्स लाइट होने चाहिए वेट में, अगर लाइट होंगे तो वो जल्दी से ट्रांसफर हो जाएंगे, वो फ्लाई कर पाएंगे। और नॉन स्टिकी भी होनी चाहिए कि अगर पॉलन ग्रेन्स बहुत स्टिकी होंगे तो वो डिटैच ही नहीं हो पाएंगे फ्लावर से। ठीक है, तो पहली कंडीशन है वेट लाइट होना चाहिए, एकदम लाइट और नॉन स्टिकी होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन है कि फ्लावर एक्सपोज होना चाहिए, मतलब ओपन होना चाहिए, यानी क्लिस्टोगैमी की तरह फ्लावर क्लोज है, क्लोज फ्लावर में कैसे जाएगा पॉलन ग्रेन, कैसे, कोई वेक्टर भी काम नहीं करेगा वहां, तो कोई वेक्टर अंदर नहीं जा सकता, विंड है, विंड के थ्रू नहीं हो सकता, इंसेक्ट्स क्लोज फ्लावर के अंदर एंटर नहीं कर सकता है। तो हमें इसमें कंडीशन चाहिए कि फ्लावर एक्सपोज्ड होना चाहिए ताकि जो पॉलन ग्रेन्स है वो ट्रांसफर हो सके। स्टिग्मा इज यूजुअली फेदरी, फेदरी होना चाहिए, कोई भी चीज फेदरी होती है तो वो इजीली विंड के साथ मूव हो सकती है। और कंडीशन क्या है, स्टिग्मा इज यूजुअली फेदरी विच ट्रैप द एयरबॉर्न पॉलन ग्रेन्स। जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा अगर फेदरी होगा तो वो जल्दी से जो एयरबॉर्न पॉलन ग्रेन्स है, मतलब जो विंड के साथ पॉलन ग्रेन्स आ रहे हैं उनको कैच कर पाएगा। फर टाइप जो होते हैं वो जल्दी से कैच कर पाते हैं, मूव करती हुई चीजों को एयर से ट्रैक कर पाते हैं जल्दी से। और ये मेनली हमें ग्रास में देखने को मिलता है विंड पॉलिनेशन। विंड पॉलिनेशन बहुत कॉमन है और विंड इजीली हमेशा चलती रहती है, तो इससे क्रॉस पॉलिनेशन प्रमोट भी होता है और ग्रास में ज्यादातर विंड के थ्रू ही पॉलिनेशन होता है। लास्ट है वाटर पॉलिनेशन। ये एक ऐसा पॉलिनेशन है, ये बहुत यूजुअल नहीं है, बहुत नॉर्मल नहीं है, क्योंकि ये पॉलिनेशन वाटर के थ्रू हो रहा है। ठीक है, तो वाटर के थ्रू जो पॉलिनेशन होगा उसे हम कहेंगे हाइड्रोफिलिक। अब हाइड्रोफिली जो पॉलिनेशन है वो हमें एक्वेटिक प्लांट्स में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि वाटर के थ्रू हो रहा है, ज्यादातर प्लांट्स है तो वो एक्वेटिक होंगे। वैसे कोई जरूरी नहीं है कि एक्वेटिक ही हो, बट कंडीशन है कि अगर एक्वेटिक होगा तो जल्दी से वाटर पॉलिनेशन के थ्रू पॉलिनेशन हो पाएगा। इसके एग्जांपल हम देख सकते हैं हाइड्रीला और वेलसनेरिया। तो इन प्लांट्स में, इन एक्वेटिक प्लांट्स में वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है। ये वाटर पॉलिनेशन बहुत रेयर है, ये सिर्फ लिमिटेड है 30 जेनरा, मोनोकोटिलेडन के सिर्फ 30 जेनरास में हमें देखने को मिलता है। इन वाटर पॉलिनेशन मेल एंथर शेड इट्स पॉलन ग्रेन ऑन द वाटर सरफेस। जो मेल एंथर है वो अपने पॉलन ग्रेन्स वाटर की सरफेस पर शेड कर देता है, तभी पॉलिनेशन हो पाएगा। सम ऑफ द पॉलन ग्रेन्स रीच द फीमेल स्टिग्मा बाय द पैसिव वाटर करंट। जो कुछ पॉलन ग्रेन्स है वो फीमेल के स्टिग्मा पर जाकर पहुंचते हैं सिर्फ वाटर के थ्रू। अगर वाटर नहीं होगा तो वो पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसके एग्जांपल हम देख सकते हैं सी ग्रास। सी ग्रास वाटर में होती है और बोथ द मेल एंड द फीमेल फ्लावर रिमेन इनसाइड वाटर, और ये वाटर के इनसाइड ही होता है मेल और फीमेल, तो इजीली वाटर के थ्रू इसमें पॉलिनेशन हो जाता है। अब वाटर पॉलिनेशन फ्लावर्स कैसे होने चाहिए अगर पॉलिनेशन वाटर के थ्रू हो रहा है। द फ्लावर्स आर यूजुअली डल इन कलर, कलर डल होगा। Water pollination, water pollinated flowers consist of pollen grains that are protected by mucilaginous covering. एक म्यूसिलेज कवरिंग होनी चाहिए और तभी म्यूसिलेज कवरिंग होनी चाहिए। वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर कंसिस्ट ऑफ पॉलन ग्रेन्स। ऐसे पॉलन ग्रेन्स होते हैं जिसमें कि जो पॉलन ग्रेन्स है उसमें एक म्यूसिलेज कवरिंग होनी चाहिए, क्योंकि पॉलन ग्रेन्स वाटर में रहेंगे तो वो म्यूसिलेज लेयर नहीं होगी तो वो जल्दी से डिस्ट्रॉय होने का रिस्क रहता है। इसलिए फ्लावर लेक नेक्टर, इसमें कोई नेक्टरी नहीं होती है, ये भी एक कंडीशन है। देयरफॉर अबव 3 एजेंट्स वाइवा इंसेक्ट्स विंड एंड वाटर अकॉम्प्लिश पॉलिनेशन। हमने तीनों तरीके से देखा, इंसेक्ट से देखा है, विंड से देखा है और वाटर से देखा है। ये हमारा कंप्लीट होता है पॉलिनेशन। एंड थैंक यू।